ओम शांति। इस तपस्या मास में चारों ओर सभी ब्राह्मण योग साधना के द्वारा अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना रहे हैं। इसलिए यह 7 दिवसीय योग भट्ठी रखी गई ताकि हम सभी मिलकर बाप समान बनने के लिए योग तपस्या करें। कल आदरणीय सुनीता दीदी जी ने हमें आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास कराया, जो कि ब्रह्मा बाप का पहला कदम था। और आज हम ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास। हम सभी के पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य यही है, ब्रह्मा बाप समान बनना। उनके जैसी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फरिश्ता बनना। तो आज हम बाप समान अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। ऐसी ऊंची स्थिति का अनुभव करने के लिए अपने मन और बुद्धि को ये फरमान दे दें कि हे मन, अगले कुछ पलों के लिए तुम्हें कहीं भी भटकने की अनुमति नहीं है। पूरा समय एकाग्र हो, जैसा जैसा डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण उसी संकल्प में स्थित होना है। तो चलिए पहले 1 मिनट के लिए अपने मन को चारों ओर से हटाकर एक बाप की याद में एकाग्र कर लें। स्थित हो जाएं अपने शक्तिशाली स्वरूप में। जो आत्माएं बाप समान बनना चाहते हैं, पास विद ऑनर होना चाहते हैं, 108 की माला का मणका बनने की जिनकी शुभ इच्छा है, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को मन में बार बार यह संकल्प जरूर उठता होगा कि आखिर कैसे थे ब्रह्मा बाबा, कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे और कैसे मीठे शिव बाबा की याद में मग्न रहते थे। आज हम उनके समान स्थिति का अनुभव करने के लिए साकार बाबा के
उन दिनों की स्मृति को इमर्ज करेंगे, जब प्यारे बाबा अपनी संपूर्ण अवस्था के बिल्कुल समीप पहुंच गए थे। अपनी साकार देह में रहते हुए भी उपराम हो गए थे। भले ही बाबा देह में थे, लेकिन देह का भान पूरी तरह समाप्त हो गया था। विदेही बन बस एक शिव बाबा की याद में लीन, एकदम मग्न अवस्था। सामने कोई को देखते हुए भी जैसे कि बुद्धि परम धाम में बाप की याद में लटकी हुई हो। इस साकार दुनिया में होते हुए भी मन और बुद्धि से बाबा आकारी और निराकारी वतन में रहने लगे थे। तो आओ आज हम भी वैसी ही अवस्था का अनुभव करें। वैसे भी सृष्टि की इन अंतिम घड़ियों में समय की पुकार भी यही है। बाप समान बन अब घर जाना है। तो चलें हम भी अपने घर जाने की पूर्व तैयारी कर लें। अपने अंतःकरण से पूछें, इस पुरानी दुनिया के किसी भी व्यक्ति या वस्तु में कहीं कोई लगाव या झुकाव तो नहीं है? यहां की कोई भी चीज हमें अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करती? इन कलयुगी संबंधों की किसी सूक्ष्म रस्सी का हमें कोई बंधन तो नहीं है? सारे बंधनों को तोड़कर, सबको छोड़कर अब मुझ आत्मा को अकेले घर जाना है। मेरे बाबा लेने आए हैं। बार बार स्वयं को यही स्मृति दिलाएं, अब घर जाना है। इस सारे ज्ञान का सार भी यही है, अब घर जाना है।
अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। शांति का संदेश सुनाए, शांति की किरणें फैलाए। शांति कुंड की ज्योति से हर एक ज्योति को जगाए। चलेंगे होकर देह से न्यारे, चलेंगे होकर देह से न्यारे, साथ सभी को जाना है। घर जाना है कि अब घर जाना है, घर जाना है कि अब घर जाना है। अभी ब्रह्मा बाप के संपूर्ण स्वरूप को सामने देखते हुए उनके समान ही देह से उपराम फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाएं। स्वयं को लाइट के शरीर में अनुभव करें।
इस दैहिक दुनिया के सभी बंधनों से मुक्त हो। इन 5 तत्वों की आकर्षण से भी परे उड़ चलें फरिश्तों की दुनिया में। फील करें हम बहुत दूर प्रकाश की दुनिया में पहुंच गए हैं। सफेद प्रकाश की काया में मैं फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख उनके सामने पहुंच गया हूं। मीठे बाबा को बहुत स्नेह भरी दृष्टि से देखते रहें। अपने बुद्धि रूपी नेत्रों द्वारा उनको एकटक निहारते रहें। ऐसा फील करें बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मेरे अंदर शक्ति भर रहे हैं। मुझे आप समान बना रहे हैं। अब धीरे धीरे अपने विचारों की गति को बहुत धीमा कर दें। स्वयं को एकदम हल्का और निर्बंधन फील करें। और कुछ पल सूक्ष्म वतन के शांत और शक्तिशाली वाइब्रेशन का आनंद लें। सर्व बंधनों से मुक्त, सभी बोझों से मुक्त स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करें। हमें बाप समान बनना है, तो आओ चेक करें
बाप दादा के सदृश्य हम कहां तक बने हैं? स्वयं की जांच करें। बाप और आप दोनों में कितनी समानता आ गई है और कितना अंतर रह गया है। स्वयं को देखें, क्या बाप समान दृष्टि में इतनी शक्ति आ गई है जो किसी को भी देखें तो वह आत्मा निहाल हो जाए। हमारे द्वारा कोई को भी बाप का साक्षात्कार हो जाए, एक बार बाप दादा को देखें, फिर स्वयं को देखें। क्या हमारे चेहरे पर ऐसी रूहानियत, ऐसी दिव्य मुस्कान आई है? उनके तुल्य मस्तक पर इतना तेज और अलौकिकता है? आज स्वयं से पूछें, कितने प्रतिशत बना हूं मैं बाप समान? अगर कोई कमी है तो आज बाप दादा सामने खड़े हैं। यह स्मृति स्वयं को अच्छी तरह दिलाएं कि मैं सर्वशक्तिमान के सानिध्य में हूं। मेरे सम्मुख त्रिलोकीनाथ है। इस समय हम जो भी संकल्प करेंगे उस संकल्प में शक्ति भर जाएगी और वह पूरा होगा। तो आओ आज स्वयं के परिवर्तन का श्रेष्ठ संकल्प कर लें। अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाने और तीव्र पुरुषार्थ करने का बाबा से वादा कर लें। फिर देखना बाबा मदद करेंगे। बाप दादा का वायदा है ना, हिम्मत का एक कदम बच्चों का और 1000 कदम मदद बाप की। तो इस गोल्डन चांस को आज मिस नहीं करना।
जो संकल्प करना है वो कर लें। जिस बात में कमजोर हैं वह बाबा को सुना दें और उस कमजोरी को मिटाने के लिए बाबा से शक्तियां लें, वरदान ले लें। आज बाबा ने हम बच्चों के लिए खुला दरबार लगाया है। जो कराना है करा लें। ऐसा फील करें जैसे कि बाप दादा कह रहे हैं, बच्चे, बाबा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे सिर पर सदा बाप दादा का वरदानी हाथ है। बस श्रीमत पर चलते रहना, फिर हर कदम तुम्हारी सफलता ही सफलता है। तो चलिए मन ही मन बाबा से प्रतिज्ञा करें, मीठे बाबा, आज से जो आपकी श्रीमत मिलेगी, जो भी डायरेक्शन मिलेंगे, मैं आत्मा आपकी श्रीमत प्रमाण ही चलूंगा। जो कार्य आपकी पसंद का होगा मैं वही करूंगा। आप जो कहोगे, जैसा कहोगे मीठे बाबा, मैं वैसा ही करूंगा। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। दुख देना ना दुख लेना, तूने हमें
हमें सिखाया है। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी है। तू रचता है उन गुणों का जो सबसे है न्यारे। तू रचता है इन गुणों का जो सबसे है न्यारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं संग हमारे। फिर से वापस अपने कर्म क्षेत्र पर आ जाएं और सदा हर कर्म करते बाप और घर की याद में रहे हर कर्म करने का संकल्प लें। जब तक इस शरीर में रहना है तब तक हमें हर रिश्ते से तोड़ निभाना है। यही बाबा की श्रीमत है। सभी के प्यारे भी और न्यारे भी। अब ऐसी अवस्था बनानी है खुद को पक्का करा लेना है कि मेरे सभी रिश्ते एक शिव बाबा के साथ ही हैं।
मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा इस संसार में और इस शरीर में कुछ दिनों के लिए, कुछ पलों के लिए मेहमान हूं। ईश्वरीय पैगाम देने के लिए मैं फरिश्ता इस कर्म क्षेत्र पर आया हूं। कर्म करते कोई भी प्रकार का कर्म बंधन हमें अपनी तरफ न खींचे, ऐसा योग युक्त होकर हर कर्म करना है। प्यारे बाबा को साथ लेकर हर कर्म करना है। और बहुत जल्द अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। यही मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को सामने रखते हुए मुझे हर कदम उठाना है, श्रीमत प्रमाण चलना है। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। हमको बनाते कांटों से फूल, हमको बनाते कांटों से फूल, चमकाते भाग्य मेरा बाबा। बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा।
ज्ञान के बल से हर एक पल को जीना सिखाते हैं बाबा। ओ ज्ञान के बल से हर एक पल को जीना सिखाते हैं बाबा। अपने ही संग से स्नेह उमंग से हर रिश्ता बनाते हैं बाबा। मन बना कुंदन चिंतन चंदन, मन बना कुंदन चिंतन चंदन, खुद सा बनाए मेरा बाबा। बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। याद वो आए मन मुस्काए मीठी मुरली सुनकर। ओ याद वो आए मन मुस्काए मीठी मुरली सुनकर। पाए वरदान दिल कुर्बान उनका प्यार पाकर। दिल चाहत में ऐसी उल्फत में, दिल चाहत में ऐसी उल्फत में, वाह वाह गाए दिल बाबा। बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। हमको बनाते कांटों से फूल, चमकाते भाग्य मेरा बाबा। बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। बड़ा जादूगर मेरा बाबा। ओम शांति। कैसे थे ब्रह्मा बाबा, आइए जानते हैं। तो बाबा जो भी सीजन का पहला फल निकलता था वो बाबा खुद हम लोगों की पढ़ाई होती थी, यानी तैयार हो करके नाश्ता करके हमारा स्कूल के माफिक जैसे सिस्टम है ना, बेंच होती है, टीचर होती है, कापियाँ पेंसिल होती है, ऐसे ही पढ़ाई बाबा ने हमारे को कराई। बाबा खुद रिसेस के टाइम अपने हाथ से वो फल काटता था, फल काट करके और रिसेस के टाइम
हर एक बच्चे को ऐसे बाह में लेके अपने मुख हाथ से मुख में खिला। ओम शांति। आज साकार बाबा की स्मृति में एक नया गीत अपलोड किया गया है, सभी भाई बहनें जरूर सुने।